अरविंद केजरीवाल 5.5 फुट का एक आम आदमी, बेहद आम आदमी, मन में गुस्सा इस गंदी राजनीति के खिलाफ, फाइलों के जाल में उलझी लोगों की समस्याओं के खिलाफ, जुल्म की चक्की में पिस रही गरीबी के खिलाफ, मन में उम्मीद कि सियासत में ईमानदारी होनी चाहिए। सियासत अपनी जेब भरने के लिए नहीं है, सियासत से आम आदमी की जिंदगी बदलनी चाहिए। उसके इसी गुस्से और उम्मीद ने बहुत कुछ बदल डाला। उसने हमारी तरह अपने पड़ोस में किसी भगत सिंह के पैदा होने का इंतज़ार नहीं किया। उसने रास्ते की खुशामद करने के बजाय अपने पैरों पर भरोसा किया और खुद एक नई राह बना ली। इस राह की मंजिल तय हुई राजनीति को स्वच्छ तथा देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। इस राजनीतिक सफ़र का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, बल्कि इस देश की सूरत बदलना था। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। केजरीवाल की राजनीतिक परंपरागत राजनीति से काफ़ी अलग रही है। कई लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में एक स्वच्छ हवा का झोंका है। इसने बोरिंग हो चुकी राजनीति को फिर से रोमांचक बनाने का काम किया है। For the first time, we see a political entity which is offering us something totally unique to what any other political party, national or regional, has ever been offering us. So that's an extremely significant thing to see. राजनीतिक चर्चाओं में जानबूझकर हाशिए पर धकेल दिए गए आम आदमी को केजरीवाल ने फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया। आम आदमी फिर से प्रासंगिक हो गया। आम आदमी पार्टी ने विरोधियों के तमाम तिकड़मों को धता बताकर उल्टे उन्हें आप से सीख लेने पर मजबूर कर दिया। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाकर केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं आज आपको एक कह रही हूँ संकल्प देकर, अब इस दिल्ली में ईमानदारी की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that. अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता को यकीन दिलाया कि नेक इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो धनबल, बाहुबल और अनैतिक काम किए बिना भी राजनीति की जा सकती है। केजरीवाल के ईमानदार भ्रष्टाचार विरोधी आइडिया ने सियासत की दुनिया बदल दी है। केजरीवाल के यहाँ सियासत का मतलब सेवा है। लाल बत्ती नहीं, नोटों की गड्डी नहीं, कुर्ता पजामा छाप नेता नहीं। ये अरविंद की साफ सुथरी राजनीति का ही असर था कि जो लोग कहते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, यार इस देश का कुछ तो हो सकता है। भ्रष्टाचार का एक ही कॉल, केजरीवाल केजरीवाल इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाबी दौर को तेजाब दो जज्बात का। आग ये बदलाव की हर वक्त जलनी चाहिए, आग ये बदलाव की हर वक्त जलनी चाहिए। रोटियां ईमान की खाए सभी अब दोस्तों, रोटियां ईमान की खाए सभी अब दोस्तों। दाल भ्रष्टाचार की हरगिज़ न गलनी चाहिए, दाल भ्रष्टाचार की हरगिज़ न गलनी चाहिए, हरगिज़ न गलनी चाहिए, हरगिज़ न गलनी। दिल्ली ने अरविंद की इस ईमानदार और उसूलों वाली राजनीति पर भरोसा किया। आम आदमी पार्टी को 28 सीटें आईं और केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। अल्पमत में होने के बावजूद अरविंद ने जिस ऊर्जा और समर्पण के साथ दिल्ली की जनता के लिए काम किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। पर जिस दिन से उन्होंने कुर्सी संभाली, दिन रात एक करके काम में लगे हैं। केजरीवाल ने सत्ता संभालने के दूसरे ही दिन दिल्ली से 700 लीटर मुफ्त पानी का वादा निभाया है। भारी बुखार और लूज मोशन के बावजूद वो घर से सरकार का कामकाज चला रहे हैं।
केजरीवाल ने बुखार में होने के बावजूद दिल्ली की जनता से सस्ती बिजली का वायदा पूरा किया। कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि जो 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। वो बिजली कंपनियों के ऑडिट के लिए सीएजी से भी मिले हैं। केजरीवाल को एहसास है कि बैसाखी पर अटकी उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है, पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे आम लोगों का उनकी झाड़ू पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। सत्ता छोड़ने के बाद ये अरविंद की सजग राजनीति का ही नतीजा था कि बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद दिल्ली में अनैतिक ढंग से जोर तोड़ की सरकार नहीं बना पाई। लोकतंत्र तथा संविधान की मान मर्यादा एक बार फिर तार तार होने से बच गई। आपको याद होगा, अरविंद जब सीएम थे तो लोग सीएम का मतलब कॉमन मैन बताते थे। अरविंद की आम आदमी ब्रांड राजनीति से प्रेरित होकर ही कुछ मुख्यमंत्रियों और राजनेताओं ने अपने सुरक्षा कम कर दिए थे। उन्होंने लाल बत्ती पर रुकना शुरू कर दिया था, गाड़ियों के बदले स्कूटर में दफ्तर जाने लगे थे। मुझे तो लगता है कि अगर पूर्ण बहुमत से केजरीवाल फिर से दिल्ली में आ गए तो विरोधी भी ईमानदारी दिखाने की होड़ में पूरे देश का कुछ भला कर दें। देश में एक बार फिर स्वस्थ राजनीतिक स्पर्धा शुरू हो जाएगी, जिससे अंततः आम आदमी का ही भला होगा। भारतीय राजनीति के लिए एक सुखद क्षण होगा। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। हर भागे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। हर भागे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। महंगाई कम और प्रगति हो ज्यादा, दिल्ली ने पुकारा केजरीवाल दोबारा। आम आदमी का आम आदमी सहारा, दिल्ली ने पुकारा केजरीवाल दोबारा। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल।